अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में से जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के एनिमल्स को हम किस हवाले से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो ब्रॉडली अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देख रहे हो तो ये दो हिस्सों में मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पोकिलोथर्म्स एंड द सेकंड इज होम्योथर्म्स। पहले इन्हें कूल ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता था, तो आज भी यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और इसको हम लोग पोकिलोथर्म्स भी कहते हैं। पोकिलोथर्म्स आल्सो कॉल्ड कूल ब्लडेड एनिमल्स। ये बेसिकली वो जानदार है जो कि एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, उसमें तब्दीली आ जाती है उसकी बॉडी टेम्परेचर में मोर लेस, कभी ज़्यादा कभी कम, विद एम्बिएंट टेम्परेचर के यानी कि बाहर के माहौल के साथ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ इसके जो है ना बॉडी टेम्परेचर में भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी वो कम हो जाता है। जैसे कि हवा के अगर टेम्परेचर में तब्दीली आई है तो उसके लिहाज से भी जिसम एनिमल की बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वाटर के टेम्परेचर के लिहाज से अगर कोई तब्दीली आ रही है तो उसके लिहाज से भी बॉडी के टेम्परेचर पर फ्लक्चुएट होगी, उसमें कोई तब्दीली आएगी। क्लियर है ये चीज़। इन पोकिलोथर्म्स में ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो मेंटेन कर सकें अपने बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, विद इन अ नैरो रेंज की थोड़ी सी भी मकदार में इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि ये मेंटेन कर सकें अपने बॉडी के टेम्परेचर को। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पोकिलोथर्म्स, हम लोग ये कह सकते हैं सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स वो पोकिलोथर्म्स में आती हैं, फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, एज वेल एज रिप्टाइल्स आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ पोकिलोथर्म्स आल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजीज की, दो जो है होम्योथर्म्स के बारे में। होम्योथर्म्स बेसिकली क्या है? होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। होम्योथर्म्स क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, ऐसे जानदार हैं जो कि नहीं तब्दील करते अपनी बॉडी टेम्परेचर को विद दी चेंजिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज, नहीं तब्दील होता विद चेंजिंग एयर या वाटर टेम्परेचर के साथ। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये मेंटेन कर सकते हैं खुद के इन्वायरमेंट को, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। किस रेंज में? विद इन अ नैरो रेंज में। अगर हम होम्योथर्म्स यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स की एग्जांपल देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, यानी कि हम लोग खुद भी इंसान भी क्या है होम्योथर्म्स की एग्जांपल में आ जाते हैं। अब बेसिकली पोकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं कि हम लोगों को इसको क्लासीफाई करना पड़ा दूसरी टर्मिनोलॉजीज़ में, यानी कि ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन के लिहाज से हम लोगों ने एनिमल्स को क्लासीफाई करने की हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो हम लोग डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं कि आखिर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगी जिसकी वजह से हम लोगों ने नेक्स्ट क्लासीफिकेशन की तरफ बढ़े, ठीक है। तो कहते हैं कि ना डिफ़िकल्टीज़ एसोसिएटेड विद पोकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। कहते हैं कि ऑब्जर्व किया गया कि डीप सी जो फिशेस थी ना वो क्या कर सकती थी? अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती थी ड्यू टू कॉन्स्टेंट नेचुरल सराउंडिंग। देखिए अगर वो फिशेज हैं उन्होंने पानी में ही रहना, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही हैं? अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही हैं। तो ये थी। एंड द सेकंड इज दी, अगर जो आपके सिलेबस के हवाले से है वो है लेजर है। लेजर ने क्या करना है? रेगुलेट। इसके अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो रेगुलेट कर सकती है अपने बॉडी टेम्परेचर को, अगरचे कि ये क्या है? ये होम्योथर्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी ये एबिलिटी थी कि ये क्या कर सकती है? खुद के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। देखिए हमें होम्योथर्म में यही पता था कि ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम लेज़र के केस में देखा तो ये क्या है? ये होम्योथर्म नहीं थी, होम्योथर्म लेज़र नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये एबिलिटी थी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। और बहुत ज़्यादा ना सिर्फ हमें ये ऑब्जर्वेशन डीप सी फिशेज में देखने को मिली, लेज़र में देखने को मिली, बल्कि बहुत ज़्यादा बर्ड्स और मैमल्स भी उनके भी टेम्परेचर जो है ना वो वेरी करते हैं, वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर, अगरचे कि वो होम्योथर्म्स नहीं थे, ठीक है, अगरचे कि वो होम्योथर्म्स नहीं थे। क्लियर है। आज हमने डिस्कशन की थी कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के एनिमल्स को टेम्परेचर के हवाले से किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। उसमें हम लोगों ने बात की वार्म ब्लडेड एनिमल्स की एज वेल एज कूल ब्लडेड एनिमल्स की। हमने इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जाना
نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کلاسیفیکیشن آف اینیملز آن دی بیسس آف سورس آف ہیٹ پروڈکشن، کہ ہیٹ پروڈکشن کے حوالے سے اینیملز کو کن کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر دیا گیا ہے۔ اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں مائی چینل، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔